राम। महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उनके जीवन से बड़े बड़े संत महापुरुष उनकी सभा में आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु महाराज ने लिखा है कि राजा जनक राजकाज में रत हो जाता। श्लोक नंबर 2। जनहित में अति कष्ट उठाता। महाराज जनक अपने राजकाज जो थे उसको सुचारू रूप से निभाते थे और महाराज जनक अपनी नगरी के लोगों के कष्ट जो होते थे उन कष्टों का निवारण करते थे, उनकी सेवा करते थे। दीन दुखी के कष्ट हटा के पर हित रत रहता लौ लाके। तो महाराज जनक दीन दुखियों के कष्ट दूर करते थे, अर्थात जनक जी की नगरी के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता था, क्योंकि राजा जनक अपनी नगरी के लोगों के माता पिता बन करके उनकी सहायता करते थे, उनकी रक्षा करते थे। अब चौथे श्लोक के अंदर ये बताया है, रत्न जड़त मणि मंडत मोहे, सिंहासन उसका शुभ सोए। अब राजा है तो राजा का सिंहासन बहुत सुंदर है, मणि मोतियों से मढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी यह होते थी उच्च बढ़ाई, रहता हरि में ध्यान रमाए। ये सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराज जनक हरि के अंदर लीन रहते थे। अमृतवाणी में श्लोक चलता है, राम राम श्री राम हरि। हरि होता है हरण करने वाला, दूसरों के दुखों को दूर करने वाला। तो वे सबसे बड़ी बात उनके अंदर यही थी कि वे हरि के अंदर लीन रहते थे, ध्यान में लीन रहते थे। ऐसी अवस्था में एक बार ऐसा हुआ, श्लोक नंबर 9, एक काल तापसी आया, पूछा जो प्रश्न मन पाया। एक समय एक तपस्वी आ गया, साधु संत तो नित्य आते थे, वो ज्ञानवान थे, सब जानते थे। तो एक तपस्वी पहली बार आया, उसने आकर के प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या राजन है तो संपत्तिशाली, रिद्धि सिद्धि है शोभा वाली। हे राजन, तेरे पास बड़ी संपत्ति है, तुझे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त है, और फिर हे राजन मैं ये देख रहा हूं, श्लोक नंबर 10, मणिमंडल सुमुकुट को धारे। तूने सिर
फूल के बारे बढ़िया प्रकार के तूने लिबास पहने हुए हैं, क्या गले के अंदर मणि मोतियों की माला चमक रही है। ऐसी अवस्था के अंदर प्रश्न ये पूछा कि रखते हो सैनिक गणनी के, फिर अपने पास सेना भी रखते हो जो सारी नगरी की रक्षा करती है और आपके महल की भी रक्षा करती है। शूरवीर जन सुदृढ़ जी के, वे बड़े शूरवीर हैं। फिर कहा उस तपस्वी ने, ठाठ बाट सोए मनोहारी, राजसी सज्जा है तब न्यारी। बड़े ठाठ बाट के साथ रहते हो, ये राजसी सज्जा है, राजा की सजावट है, ये बढ़िया प्रकार से। पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, ये सब कुछ होते हुए भी श्लोक नंबर 11 पर है, इसमें मन कैसे वश कीना। ये सब कुछ होते हुए भी आपने अपने मन को वश में कैसे किया, आत्म पद को कैसे जीना, और आपको अपनी आत्मा की शक्ति कैसे प्राप्त हो गई, ये था उसका प्रश्न। तो उस अवस्था में 12वें श्लोक में कहा, अब महाराज जनक उत्तर देते हैं। नृप ने कहा, मुनिवर मानो राजकाज श्री हरि का जानो। महाराज जनक ने कहा, उस तपस्वी को मुनिवर कहा। मुनि होते हैं मनन करने वाले। अगर वो वाकई मनन करने वाला होता तो उस तपस्वी के अंदर राजा जनक के प्रति कोई शंका ही पैदा नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी महाराज जनक ने उसको आदर दिया मुनिवर कह करके। राजकाज श्री हरि का जानो कि हे मुने, ये जो आपको दिखाई देता है, ये सारा राजकाज ये मेरा नहीं है, ये श्री हरि का है, मेरा नहीं है। अर्थात ये सब कुछ भगवान का है। मेरी हस्ती क्या है? राजा ने कहा, मैं हूं दास राम का प्यारे। 12वें श्लोक में मेरी हस्ती क्या है? मैं तो श्री राम का दास हूं, रहता हूं श्री राम सहारे। ये आपको दिखाई देता है मुक्त कि मैं ठाठ बाट से हूं, लेकिन हे मुनिवर, ये सब कुछ राम का है। मैं राम के सहारे रहता हूं और मैं काम काज जो हूं वो श्री राम का समझ के कर रहा हूं। ऐसी अवस्था में 13वें श्लोक में कहा, ईश ध्यान जब चिंतन होना, नाम बीज मन ही में बोला।
अंदर को देखना, मेरे अंदर किसकी आवाज है? मेरी आत्मा की आवाज है। आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। आत्म में राम और राम में आत्म, यही घोषणा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दी है, क्योंकि उनके ऊपर भी बड़े प्रश्न हुए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं तो अपनी आत्मा में रमण रहता हूं, मेरी आत्मा में राम विराजमान है, राम के अंदर मेरी आत्मा विराजमान, मैं राम नाम में लीन रहता हूं। और गुरु महाराज ने अपने बारे में क्या लिखा है अमृत वाणी में, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन आधीन, कि मैं राम नाम में इतना लीन रहता हूं। गुरु महाराज अपने बारे में समझाते हैं, मैं राम नाम में इतना लीन रहता हूं जैसे मछली पानी के अंदर जल की रानी बन करके रहती है। लाभ मुझे क्या पहुंचता है? राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। मुझे तो अपने राम के दर्शन नित्य अपने अंदर ही प्राप्त होते रहते हैं। तब महाराज जनक ने कहा, मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। ईश ध्यान जप चिंतन होना, नाम बीज मन में ही बोला। राम नाम का बीज मैंने अपने मन के अंदर बोया हुआ। फिर आगे कहा है, उस तपस्वी को जिसको मुनि कहा है, 14वां श्लोक, त्याग कामना कर्म निभाना, कर्म योग ये सुख कर जाना, कि हे मुने सुखी जगत के अंदर वो ही होता है जो कामना का त्याग कर देता है। जो त्याग नहीं करते उन्हें दिन रात यही रहता है, मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। महाराज जनक ने कहा, मैंने कामना का त्याग किया हुआ है। इसी को ही उच्च कोटि का कर्म योग मानते हैं। फिर सब में हरि, हरि में ही सारे, ये जितनी दुनिया दिखाई देती है, महाराज जनक ने कहा, इन सब के अंदर मेरे श्री हरि विराजमान, और हरि के अंदर ही ये सारी सृष्टि समाई होती है। बीज से तरु, मकड़ी से तार, हुआ क्यों राम से जग ही जग विस्तार। तो ये सारी दुनिया के लोग श्री हरि में समाये हुए हैं। ये कैसे शोभा देते हैं, सोहे ज्यों नभ में शुभ तारे। जैसे रात्रि को आकाश के अंदर तारे शोभा देते हैं, ऐसे ही सभी लोग भगवान के अंदर समाये हुए हैं। मैं उन सबको रोज नमस्कार करता हूं। रहा कामकाज, मैं अपना काम कोई नहीं करता। मैं किसका काम करता हूं? श्लोक नंबर 15, हरि का काम करूं दिन राति। मैं तो राम का कार्य दिन को भी करता हूं और रात
जनक ने कहा कि जाना चाहो भेद निराला, लो सिर पर पारद का प्याला। पारे का प्याला उसको पकड़ाया, पारा छलकता बहुत है, तो मुनि इस प्याले को अपने सिर के ऊपर रखा। ये प्याला छलकता है, मिथिला घूम यहीं पर आना, पारद बूंद न एक कराना। मेरी सारी मिथिला नगरी के अंदर घूम करके आना, एक बात का ध्यान रखना कि पारे की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरे। मुनि ने ले लिया, और महाराज जनक ने क्या किया, सैनिकों को बुलाया। अगले श्लोकों के अंदर लिखा हुआ है, सैनिक बुलाए, उनको कहा इस मुनि के आगे भी हो जाओ, इसके दाएं बाएं भी हो जाओ, और इसके पीछे भी हो जाओ, और ये मिथिला नगरी के अंदर घूमे। अगर एक बूंद भी पारे की गिर जाए, उसी वक्त तलवार से इसकी गर्दन काट देना। मुझे काम लेता था, मैंने क्या लेना था ये परीक्षा करके। अब महाराज जनक ने कहा कि मुने अब तुम पलटा नहीं खा सकते, तुम्हें सारे वेद का पता चल जाएगा। अब मुनि ने सिर के ऊपर प्याला है, उसको पकड़ा हुआ है, और उधर ट्रैफिक रश बड़ा है, हाथी भी आ जा रहे हैं, घोड़े भी आ जा रहे हैं, और व्यक्ति रश के अंदर एक दूसरे से भिड़ भी रहे हैं। लेकिन मुनि सोच के समझ के चल रहा है, बच बच करके चल रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर एक भी बूंद नहीं गिरी। मुनि वापिस आ गया। महाराज जनक ने पूछा, मुझे नगरी कैसी थी? कहने लगे तेरी नगरी तो बिल्कुल सुनसान थी, बिल्कुल सुनसान थी, उजाड़ थी। अब मुनि ने हाथ जोड़े, राजन मेरे मन में तो पारे का प्याला बसा हुआ था कि अगर ये गिर गया मेरी गर्दन कटेगी। तब महाराज जनक ने उस मुनि से कहा कि तेरे मन में जैसे पारे का प्याला है, मेरे मन के अंदर मेरे राम है। मेरा मन उनके अंदर लीन रहता है, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है ये भगवान का है। मैं भगवान का दास हूँ, हरि का काम करूं दिन राति, तृष्णा मुझे कभी न सताए। तब गुरु महाराज ने निर्णय दिया कि जो भी कोई व्यक्ति जीवन के अंदर तृष्णा में फंस जाता